वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी सितंबर 2020 के लिए जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ वर्गो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ वर्गो तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव रीडिंग्स भी करती हूँ तो उसका भी आप पार्ट बन सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप मेरी तरफ से डेली मैसेजेस चाहते हो तो आप मेरे ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो कर सकते हो, दोनों के यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एनीवेज वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए फ्रॉम माई ओरेकल डेक। ओके, एनीवेज अगर किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स की अदला बदली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि तो बिल्कुल ही उल्टा है, आपको ऐसा लगा कि स्टोरी उल्टी है तो आप कर सकते हो, बिकॉज एनर्जी फ्लूइड होती है। एनीवेज वर्गो, लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग है आपके पर्सन की तरफ। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ वर्गो। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। तो वो हो सकता है आप किसी एरीज के साथ, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे मिला है, टॉरस हो सकते हैं, लियो भी है, वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी हो सकता है, किसी लिब्रा या एक्वेरियस के साथ आप डील कर रहे हो। ऑब्वियसली हो सकता है वो कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आपकी तरफ आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है किंग ऑफ एथेम्स, हॉर्न गॉड एंड 2 ऑफ एथेम्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द ग्रीन मैन। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन कुछ इस टाइप की थी कि आपके जो पर्सन थे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे आपको लेके, यानी कि अपनी फीलिंग्स को वो बहुत अच्छे से दिखाना जानते थे, काफ़ी आपको वू कर रहे थे, आपको अच्छे से उन्होंने प्रपोज किया, आपसे अच्छे से बात करी, आपको ये पर्सन काफ़ी सुलझे हुए लगते थे। एंड आई थिंक कि वो को सबसे बेस्ट चीज़ आपको इस पर्सन के बारे में यही लगती थी कि ये पर्सन बहुत मूवफट है, यानी कि ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बहुत ज़्यादा सीधा बोलते थे, जो उनके मन में होता था वो पर्सन उस चीज़ को आपके सामने दिखा देते थे, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ओपिनियन हो, कुछ भी होता था वो सीधा आपके सामने। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और आप में से कुछ लोगों के लिए इवन मुझे इतना तक लग रहा है कि आप में से हो सकता है कि लाइक डेटिंग साइट्स पे आप लोग मिले हो या मैट्रिमोनियल्स पे आप मिले हो, एंड रियल लाइफ में आप अभी तक कभी मिले ही नहीं है। लाइक वीडियो कॉल्स में बात हुई हो सकती है, कॉल्स पे हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस जैसा मैंने कहा, बट हो सकता है कि रियल लाइफ में आप लोग मिले भी ना हो इस पर्सन से। बट आई जस्ट फील वो कि जब आपने इस पर्सन से बात करी तो जैसा मैंने कहा ये पर्सन काफ़ी मैच्योर लग रहे थे, काफ़ी अपने बातों को लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफ़ी एक ऐसे पर्सन थे जिनको पता था कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है। बट आई जस्ट फील वो कि जब इस पर्सन की ये सारी क्वालिटीज़ आपने उस पर्सन के अंदर देखी तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि ओ वंशिका, मैं तो इससे शादी कर सकता हूँ या मैं तो शादी कर सकती हूँ। मतलब आपके अंदर ना वो एक शादी वाला वाइब आ गया था कि यार ये जो पर्सन है, यह एक कमिटमेंट वाला वाइब आ गया था। अगर आप में से ऑलरेडी कुछ लोग शादीशुदा हैं तो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है किसी के लिए, तो आई जस्ट फील कि कमिटमेंट वाला भावना आपके अंदर आ गई थी कि यार ये पर्सन इतने अच्छे, इतने मैच्योर हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लाइक जो चाहिए वो सामने से बोल रहे हैं। सो आई जस्ट फील कि आपके अंदर ना एक ऐसा वाइब आ गया था कि ठीक है अब तो इसी पर्सन को मुझे कमिटमेंट देना है, अब तो इन्हीं के साथ मुझे रहना है। बहुत अच्छा सा वाइब आपके अंदर आ गया था, एक लॉयल्टी, ऑनेस्टी की वाइब आ चुकी थी कि आपको अब अगर रहना
है तो आपको इसी पर्सन के साथ रहना है। बट आई फील कि धीरे धीरे करते हुए वर्गो ये जो पर्सन है ये अपने काम में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते चले गए। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन में एंगर इश्यूज़ आ चुके हों। हॉर्न गॉड है तो हो सकता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर हों या गवर्नमेंट के लिए काम करते हों, या हो सकता है मिलिट्री में काम करते हों, या एस्पायरेंट हो, लाइक मतलब उनकी इच्छा हो कि वो गवर्नमेंट जॉब उनकी हो, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी कर रहे हो। सो हॉर्न गॉड के साथ मुझे ऐसा, बट आई जस्ट फील कि ये इतने ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो गए थे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है वर्गो कि इस पर्सन के साथ हो सकता है कि उनके दोस्तों ने आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली हों, या हो सकता है किसी और ने, कोई रिलेटिव, फैमिली, कोई भी हो सकता है, किसी और ने उनके कान भर दिए आपके अगेंस्ट वर्गो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग गया कि यार शायद मैं इनके साथ ना रह नहीं सकता या मैं रह नहीं सकती। आपको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ चुकी थी कि आप दोनों वर्कआउट नहीं कर सकते, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये पर्सन काफ़ी मुंहफट थे, अथॉरिटेटिव थे, वही चीज़ कहीं ना कहीं बैक फायर कर रही थी। उनकी जो क्वालिटीज़ थी जो कि आपको पसंद थी कि ओके ये इस पर्सन के मन में जो भी होता है ये बोल देते हैं, बिल्कुल मुंहफट है ना, और कभी कुछ छुपाते नहीं है, सब बोल देते हैं। सो आई जस्ट फील कि ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ये भी था कि ये दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, दूसरे लोगों की बातें सुन के आप पे लैश आउट कर जाते थे, यानी कि आप पे गुस्सा करते थे, आपको ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। एंड यहीं पे आपको विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था कि हर चीज़ के लिए आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर जाने पे भी कभी कभी, मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी हो सकता है कि अब्यूज़िव रिलेशनशिप ये बन चुका हो। ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ लोगों की लव मैरिज हुई हो एंड उसके बाद ये रिलेशनशिप ऐसा अब्यूज़िव हो गया हो कि कहीं ना कहीं वर्गो आपको ऐसा लगने लग गया था कि ये पर्सन इतने कंट्रोलिंग हो चुके हैं, कहीं से कुछ भी आपके बारे में सुनकर आते हैं तो आप पे विश्वास नहीं करते, आपसे आके बातें पूछते हैं, और आप थक चुके थे कि वंशिका मैं कब तक क्लैरिफाई करता रहूँगा या कब तक क्लैरिफाई मैं करती रहूँगी। सो आई जस्ट फील कि आप दोनों के बीच में एक ब्रेक आ गया, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा, बिकॉज हर बार ये पर्सन कुछ बाहर से सुनकर आता है और फिर आपके ऊपर गुस्सा करते हैं। इवन कुछ लोगों के लिए फिजिकल अब्यूज़ तक है कि हो सकता है ये पर्सन आप पे हाथ वगैरह भी उठा देते हो वर्गो, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं। फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर वर्गो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इस चीज़ को लेके बात करने वाले हैं फिर से। मतलब आई जस्ट फील कि इस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं और आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन चल रही है या जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिकॉज आई फील कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेके उस भावना में है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है मेरे रिलेशनशिप में। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी वर्गो कि आप इस पर्सन से प्यार नहीं करते, आप, मुझे ऐसा लगता है प्यार आप भी करते हो और प्यार ये पर्सन भी आप ही से करते हैं, लेकिन वर्गो सिचुएशन कुछ ऐसा हो चुका है कि इतना अब्यूज़िव, इतना टॉक्सिक रिलेशन आप दोनों का हो चुका है कि वो प्यार ना तो आपको दिखाई दे रहा है और ना इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। या तो फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर या आने वाले कुछ टाइम में आई जस्ट फील कि ये पर्सन अब ऐसे होंगे कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या ये पर्सन आपसे बात करना चाहती है, जेंडर आपको पता होगा, बट आई जस्ट फील कि अब इनको बात करनी है, क्लैरिटी लेनी है, आपको क्लैरिफाई करना है कि वर्गो देखो हमारे रिलेशनशिप में ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज ट्रस्ट में वर्गो, जितना आप परेशान हो रखे हो ना उतना ही ये पर्सन भी परेशान हो चुके हैं। बिकॉज इनको भी ऐसा लगता है कि मैं बाहर से कुछ सुन के आता हूँ, फिर वर्गो मुझे कुछ और बोल रहे हैं, मतलब हम कुछ और सुन के आ रहे हैं, फिर वर्गो कुछ और बोल रहे हैं, फिर अब ये नहीं पता कि उन पर ट्रस्ट करना है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पार्ट पे भी गलती है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप अपनी जगह सही हो तो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट होना चाहिए। बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्योंकि जो उनके कान भर रहे हैं वर्गो, मैं आपको बताऊं, जो भी पर्सन इस पर्सन के कान भर रहा है वो उनके बहुत क्लोज है। हो सकता है उन किसी की मदर भी मेरे को सुनाई दे रहा, हो सकता है किसी की मदर हो, किसी के फादर हो, किसी के फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड हो। तो वर्गो आई जस्ट फील कि जो भी इस पर्सन के कान भर रहे हैं या भर रहा है, जो भी है वो पर्सन, वो इनके इतना क्लोज है, इसीलिए इनको ट्रस्ट इशू हो रहा है कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें वर्गो पे भरोसा करना चाहिए या उस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए जो कि इनके कान भर रहा है वहाँ पे बैठ के। एंड आई जस्ट फील वर्गो कि कहीं ना कहीं जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे
आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी में दिख रहे हो मुझे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, या जब भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा। आई जस्ट फील कि आप कहीं ना कहीं अभी भी इस पर्सन से डरते हो, मतलब आपको डर लगता है कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकल अब्यूज़ तक हो सकता है कि ये पर्सन मारपीट करते हो आपके साथ, या इवन लेडीज़ मारपीट करती हैं। ट्रस्ट मी, आई हैव हैड पीपल हु टेल मी दैट कि उनकी वाइफ उनको मारपीट करती है। तो अगर आप जेंट्स हैं तो डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ भी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर डिस्क्रिशन मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं होता। बट विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स वर्गो, आई जस्ट फील कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर है। आई जस्ट फील कि ये पर्सन जब आपसे बात करेंगे फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेंस हो सकता है डर का कि मैं बोलूँ ना बोलूँ, ठीक से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहोगे ऑब्वियसली सबके लिए फिजिकल अब्यूज़ नहीं है, लेकिन मेंटल या इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है। जैसे कि हो सकता है ये पर्सन गाली देते हो सकता है ये पर्सन आपको इग्नोर करते हो सकता है आपसे ठीक से बात भी नहीं करते, हो सकता है अपने आप को ओपन अप नहीं करते, वो भी एक मेंटल अब्यूज़ में ही आता है। तो कहीं ना कहीं आप डरते भी हो कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो वर्गो, आई जस्ट फील कि जब भी ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आए और आपको क्लैरिटी देने आए और आपके साथ क्लैरिफाई करने के लिए आए कि आप दोनों के दरमियान ये सब जो चीज़ें चल रही हैं उनमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे उन सबको ठीक करा जाए, आपके मन के अंदर जो भी बात हो आप बोल देना, बिना डरे बोलना। दिस इज़ माई वर्ड। और अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करी है, आई प्रॉमिस यू, जब आप बिना डरे अपनी सारी बात बोल दोगे, इट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ये आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद ज़रूर करेगा। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द ग्रीन मैन। एंड ग्रीन मैन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही नहीं सोच रहे हो कि भाई क्या चल रहा है। आप दोनों ऐसे हो रखे हो कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, कोई भी कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच ही नहीं रहा, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आज से 4 साल बाद क्या होगा। आप ऐसे हो रहे हो, अच्छा भाई आज का दिन निकल गया बहुत बड़ी बात है, अच्छा आज का दिन निकल गया बहुत बड़ी बात है। आप दोनों ही इसी एनर्जी में, आप और आपके पर्सन दोनों। एंड आई जस्ट फील वर्गो कि बहुत जल्द ये पर्सन आपसे बात करने वाले। कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली सितंबर में ही हो सकता है कि वो चेंज आपके में आ जाए और आपके पर्सन आपसे बात करने आ जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सितंबर के बाद। बट येस, स्टार्टिंग इस पर्सन से होगी, इनिशिएट ये पर्सन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज वर्गो, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। बहुत हैवी एनर्जी थी वो आज वर्गो आपकी रीडिंग में। जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। Think of someone very, very special to you. Now feel yourself bursting with love for them. Now mentally shower, drench and soak them in that love. Now mentally shower, drench and soak yourself in my love. Now feel it always. तो इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है ऑब्वियसली वर्गो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस ट्रांस में हो। ऑब्वियसली इस पूरी सिचुएशन के साथ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्यों हूँ इस सिचुएशन में, क्या है, क्यों मैं इस पर्सन के साथ अभी भी अटकी हुई या अटका हुआ क्यों हूँ मैं। मतलब आप परेशान हो चुके हो प्रॉबेबली वर्गो इस वाली सिचुएशन से। बट आई जस्ट फील कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि भले ही आपको अच्छी चीज़ है कुछ अभी नहीं दिखाई दे रही, कुछ टाइम में आपको अच्छा ज़रूर दिखाई देगा। मुझे पता है आप में से बहुत लोग मुझे बोलने वाले लेकिन वंशिका इसमें अच्छा क्या है कि ये पर्सन इतना में अब्यूज़ कर रहे, इतना परेशान करके रख दिया है, क्या है इस चीज़ में अच्छा। यू नेवर नो, यूनिवर्स का अपना एक अलग तरीका होता है, यूनिवर्स के अपने काम करने का तरीका होता है। एंड आई जस्ट फील कि अगर इस टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा डजंट मीन कि कभी भी अच्छा होगा ही नहीं। थिंग्स डू गेट बेटर, कुछ टाइम के बाद चीज़ें बेटर होती हैं। लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि नहीं वंशिका मेरे साथ तो गलत ही होता है, हमेशा बुरा ही होता है, आप ऐसा सोच रहे हो इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। आपको सोचने की ज़रूरत है, नहीं ओके अभी कुछ नहीं हो रहा ठीक, कुछ टाइम के बाद पक्का मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू हैव टू थिंक लाइक दैट। नहीं सोचोगे तो आप गलत चीज़ें भी मैनिफेस्ट करते रहोगे अपने लिए वो को। दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है लव डजंट हैव टू मीन नियर। इसके पीछे लिखा है सम आर बेटर लव्ड एट अ डिस्टेंस फॉर अ वाइल एनीवे एंड दैट्स ओके, बिसाइड्स लव डजंट रियली नो द डिफरेंसेस। सो मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि कहीं ना कहीं यस, ये एक मैसेज मुझे आपके लिए पहले भी थोड़ा इंट्यूटिवली भी मिल रहा था। आई जस्ट फील कि वर्गो इवन इफ़ ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, आप
इस पर्सन को फिर भी वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो जो कि आप करते हो यूजुअली। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी इनसे शादी हो रखी है तो आप अभी भी इनको फाइनेंसेस दे रहे हो सकते हो, आप अभी भी इनके लिए अच्छे से खाना बना रहे हो, आप अभी भी इनके लिए केयर कर रहे हो। आई मीन मैं ये नहीं कह रही कि खाना बनाना छोड़ दो, मतलब आप अभी भी केयर कर रहे हो कि आओ आप खाना खा लो, अच्छा आपको ऑफिस जाना है, अच्छा आप ये खरीद लो, अच्छा आप वो खरीद लो, अच्छा आपका बर्थडे है चलो आप ये ले लो, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा वर्गो सीजन है यहाँ पे, ठीक है। सो आपका बर्थडे है, आप ये ले लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, आप अभी भी लगातार इनके लिए एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप एफर्ट्स लगाओगे तो ये पर्सन सुधर जाएंगे। वर्गो मैं आपको एक बात बताऊं, इस कार्ड के साथ पक्का यूनिवर्स आपको इस टाइम पे ये कह रहा है कि आपको एक स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है। इतना अगर किसी को दोगे, आप लिटरली उनके एक बूंद प्यार के लिए आप पूरा उनको समुंदर बना के दे रहे हो और आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने पिछले रीडिंग्स में भी ये चीज़ कही है और वर्गो में आपकी रीडिंग में भी यही कह रही हूँ। मुझे नहीं पता सबको एक ही जैसा मैसेज क्यों मिल रहा है, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वर्गो, अगर ये पर्सन आपके ऐसा ट्रीट करते हैं या इनकी कमज़ोरी है कि ये दूसरे लोगों की बातें सुन लेते हैं और फिर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ये आपकी कमी नहीं है, ये इस पर्सन की कमी है। आप तो अपनी जगह अच्छे हो, आप अपना ध्यान रखना जानते हो, आपको पता है आप अपनी जगह पे गलत नहीं हो, तो फिर झुको भी मत, क्योंकि आप झुकते हो ये पर्सन आपको झुकाते हैं। झुकना छोड़ दो। और जैसा मैंने कहा ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आएंगे तो मुझे आप यहाँ डरे हुए दिखाई दे रहे हो, एंड मेरे वर्गोज नहीं, यू आर नॉट सपोज टू बी डरा हुआ एट ऑल। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ का डरना है? आई मीन सीरियसली किस चीज़ का डरना है? आप इस चीज़ को प्यार का नाम देना चाहते हैं कि वंशिका हम प्यार करते हैं, हम इस पर्सन को खोना नहीं चाहते इसलिए हम डर रहे हैं। हाँ, तो ये पर्सन आपके साथ भी नहीं है। तो आई जस्ट फील कि अगर आप ना डर के इनको अपनी सारी बात बताओगे तो हो सकता है एक स्कोप हो सकता है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाओ। एनीवेज वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग सितंबर 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि करे, बट अगर करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करती तो वेल एंड गुड, पर मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी भी रेजोनेट करे। ऑल्सो अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो मैं एक फ्री रीडिंग सेशन का गिव अवे कर रही हूँ। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम छोड़ देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में या मेरी लाइव रीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसका भी यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आई विल सी यू सून वर्गो।